हेलो एंड वेलकम टू कॉर्पोरेट डायरी एट देवेन चौकसी। कॉर्पोरेट डायरी में हर समय हम आपके लिए दमदार मैनेजमेंट से बातचीत लेकर आते हैं और निवेश के जगत में जो ताजा नई चीजें हो रही हैं, जो ताजा नई एंट्रीज हो रही हैं, उसके बारे में बताते हैं। और आज इसी तरह का एक दमदार मैनेजमेंट है, और आज का मैनेजमेंट तो काफी समय कह सकते हैं काफी सही समय पर है, क्योंकि फेस्टिविटीज की शुरुआत हो चुकी है और हम एक ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन या ज्वेलरी ब्रांड से बात करने वाले हैं। मैं बात कर रही हूँ पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड की। कंपनी के मैनेजमेंट मिस्टर सौरभ विद्याधर गाडगिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और साथ ही मिस्टर किरण प्रकाश फिरोदिया भी हमारे साथ हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड के। आप दोनों का ही स्वागत है और थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंपनी लिस्ट होने जा रही है। Thank you so much, Mansi. Definitely, it's a proud moment for all of us, and like they say, and today is more special for us because today also is my grandfather, founder Daji Aka's 109th birth anniversary. So That's it's great. come like at a perfect time, like you said, during Ganpati on his birth anniversary. So what more can we ask for? We're feeling really blessed and thankful. Absolutely, Saurabh. Kiran, welcome to you as well. थैंक यू। लास्ट पूरा एक साल बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए। बहुत अच्छा एक नए तरीके का एक लर्निंग भी था। आईपीओ कैसा होता है, सेबी के रूल्स क्या है। सो इट वाज अ फैसिनेटिंग जर्नी एंड आशा करते हैं आने वाला टाइम में भी ऐसा ही रहेगा, और हम जो भी इन्वेस्टर्स की आशा है हम उसके ऊपर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, हमारे भी बेस्ट विशेस हैं। सो किरण एंड सौरभ, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे व्यूअर्स के लिए एक ब्रीफ में कंपनी क्या करती है और इशू यानी कि आईपीओ के डिटेल्स भी सामने रख देते हैं। उसके बाद आपसे एक एक सवाल पूछेंगे। सो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड की जब हम बात करें, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मार्केट प्लेयर इन महाराष्ट्र। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा। कंपनी एंजॉय करती है पॉपुलैरिटी एज अ हाउस होल्ड ब्रांड इन फैशन ज्वेलरी अमंग्स कस्टमर्स। कंपनी ने काफी स्टेडी ग्रोथ फाइनेंशियल्स यानी कि कंपनी के कामकाज की अगर बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट्स की अगर बात करें, काफी अच्छा स्टेडी ग्रोथ भी कंपनी ने दिखाया है इन इट्स टॉप एज वेल एज बॉटम लाइंस फॉर द रिपोर्टेड पीरियड्स, जिनकी हम बात करने वाले हैं आगे, और कंपनी के मैनेजमेंट से यहाँ पर डीप डाइव कर उस पर भी जानकारी लेंगे। आईपीओ से जो रकम जुटाई जाएगी कंपनी एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेगी, और कंपनी इज एडिंग 12 न्यू स्टोर्स विद आईपीओ फंडिंग। सो ब्रीफ जानकारी अबाउट द कंपनी ये है। आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें, आईपीओ जो है 10 से 12 सितंबर तक खुला है। प्राइस बैंड इसका 456 से 480 रुपए प्रति शेयर के हैं। लॉट साइज 31 शेयर का, इशू साइज 1100 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 850 करोड़ और ऑफर फॉर सेल जो है वो 250 करोड़ का होने जा रहा है। लिस्टिंग की डेट टेंटेटिव 17 सितंबर की आंकी जा रही है। चलिए सीधा चलते हैं मैनेजमेंट के पास। तो सौरभ, वैसे मैंने ब्रीफ में कंपनी के बारे में बताया, लेकिन आपकी कंपनी की कहानी आप ही की जुबानी, टेल अस अबाउट द कंपनी, बिजनेस मॉडल क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। Namaskar, Mansi. Thank you for the introduction. Just a slight, just a little change that we are not into fashion jewelry, we are into fine jewelry. All right. Fashion jewelry एक अलग segment है पूरे, जहाँ पे brass, copper, silver की jewelry बिकती है. We are into fine jewelry. We sell diamond, gold, silver, platinum. So our company started in the year 1832 in Sangli. उस समय सांगली was 6 गली, 6 गलियां थी, छोटा शहर था, but was a turmeric capital of India next to Kolhapur, the sugarcane capital of India. And the business was a family business started by family, run by family. In 1958 the business expanded to city of Pune. उस समय सांगली और पुणे का एक strong connection बना था। The Kirloskar family, the Garwares family सांगली से पुणे आई थी। So एक logically Gadgil family सांगली से पुणे आई and to chase for the dreams. मेरे दाजी काका was instrumental in coming to Pune, and that set the entire journey for PNG. The first 40 years we won the trust of Punekar, became the most favored brand in Pune. I joined the family business in 2000 जब हमारा एक स्टोर था, एक सराफी पेड़ी थी, family run, family managed. आज as of June 30th we are at 39 stores, the second largest retail chain in Maharashtra.
and it's today completely professionally run, professionally organized, SOP driven. So एक journey हुआ है पूरा from this entire family run, family managed to a professionally managed setup. What has not changed in this entire journey of the last almost 200 years is the values, the principle, the ethics, the trust which people have on us. And like we proudly say, we are India's only organized family jeweler, जिसके पास 200 साल का एक connection है customers के साथ, relationships है spanning over generations. So we are like a family jeweler when it comes to dealing, when it comes to customer interaction, the bonding. But on the other side, we have a strong brand, SOPs, processes, and the entire new age technology to ensure that the shopping experience is top of the class. So इसीलिए हम कहते हैं कि we are best of both the worlds, and that's why we are the only organized family jeweler of the country. This is what we are today. जैसे आपने कहा IPO के बारे में, the plan from the IPO proceeds is primarily to grow the company ahead. And एक हमारा सपना है कि to be Maharashtra's largest jeweler. तो उसकी तरफ IPO के बाद वो सपना पूरा होने को की शुरुआत हो जाएगी. That is where the company today stands. Absolutely. So organized fine jewelry brand की हम बात कर रहे हैं. चलिए किरण, अगला सवाल आपके लिए होगा. कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी के आंकड़ों को मैं देख रही थी, काफी इंटरेस्टिंग नंबर्स वो भी नजर आए. इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर देखें, सिग्निफिकेंट इंक्रीज वहां पर भी देखने को मिला. प्रॉफिट की अगर बात करें वहां पर भी सालाना आधार पर हमने काफी अच्छे नंबर्स और काफी अच्छा इजाफा ही देखा है. सो हाउ डू यू प्लान टू सस्टेन दिस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी विद फर्दर इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज? Thank you, Mansi, and thank you. Welcome your all viewers as well. So जैसे सौरभ ने बताया, आज तक 30 जून 2024 तक हमारी जो टोटल स्टोर्स की संख्या है वो 39 है. इसमें 28 स्टोर्स जो है वो कंपनी ऑपरेटेड है और 11 स्टोर्स जो है वो फ्रेंचाइजी के. तकरीबन जो स्क्वायर फीटेज एरिया है वो तकरीबन 1,08,000 स्क्वायर फीट है. रेवेन्यू जो है वो 6,100 करोड़ के तकरीबन है. पैट जो है वो ऑलमोस्ट 155 करोड़ है. सो ये सब होने के बाद में जो ROC और ROCE है वो ऑलमोस्ट 25 के ऊपर है. सो ये रहा अब तक का सफर. आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि आने वाले समय में आगे जाके आपका इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा. सो इसमें भी एक बहुत साइंटिफिक वे से हमारा ऑलरेडी आगे का प्लान जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है. वी हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट इट. ज्यादा फाइनेंशियल फिगर्स के बारे में आज हम बात नहीं कर सकते. वी हैव सम लिमिटेशंस टू डिस्क्लोज कपल ऑफ थिंग्स. बट आने वाले दिनों में हमारा जो 12 स्टोर्स खोलने का मंशा है उसमें 9 स्टोर्स जो है वो वित्तीय वर्ष 25 तक खुलेगा और 3 स्टोर की जो है वो संभावना वित्तीय वर्ष 26 तक की है. सो ये सब करने के लिए जो लागत लगने वाली है वो उसके लिए पैसा हम IPO के माध्यम से जुड़ाने वाले हैं. ये सेम ग्रोथ आगे कैसे रहेगी इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी बात हुई है, लेकिन 2-3 एंगल जो है जिसके ऊपर हमारा बहुत एक्टिवली काम चल रहा है. एक जो है उसमें का स्टडेड पोर्शन, जो हमारा अभी जो स्टडेड पोर्शन है वो ऑलमोस्ट 10 से 11% के बीच में है. आने वाले दिनों में हमारा प्लान रहेगा कि हम उसमें थोड़ा बढ़ोतरी करें सो दैट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से वी कैन ऑल्सो मेक आवर मार्क इनटू दैट सेगमेंट. क्योंकि जैसे वो बढ़ेगा हमारे मार्जिन्स कंटिन्यू रहेंगे. एट द सेम टाइम जो स्टोर इकोनॉमिक्स होते हैं कंपनी ओन और फ्रेंचाइजी, ये स्टोर इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू पीयर्स. तो आज हमारा पर स्टोर रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 160 to 170 करोड़ पर स्टोर के हिसाब से है. पर स्क्वायर फीट देखा जाए तो वो भी हमारा ऑलमोस्ट 6 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आज तक हमारा वर्किंग चल रहा है. वर्किंग कैपिटल डेज, इवन बैंक बोरोइंग्स आर ऑल्सो अंडर कंट्रोल. 2020-21 जब कोविड का ईयर था वो साल में हमारा बैंक बोरोइंग्स 250 करोड़ थे और हमें बहुत खुशी और फक्र भी है कि आज भी हमारा बैंक बोरोइंग उससे कुछ भी बढ़ा नहीं है. सो यहाँ तक की जो लास्ट 4 साल की ग्रोथ हुई है जिसमें आप देखोगे कि 2020, 21, 22, 23 और 24 ये 4 साल में जो ग्रोथ है वो हमारी ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40 से 50% अपसाइड ही हुई है. सो ये करने के लिए ना कोई बैंक बोरोइंग्स है ना कोई एडिशनल फंडिंग है. कंपनी में कोई भी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर नहीं है और शेयर्स भी कहीं पे प्लेज नहीं है. सो कहने का मतलब ये है बहुत इफिशिएंट वे से बिजनेस कैरी होता है, बहुत साइंटिफिक वे से हर एक चीज का डिटेलिंग होता है, उसके बाद में एग्जीक्यूशन होता है. पूरा बिजनेस जो है वो SOP ड्रिवन है. देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस. सो ये सब मिला जुला जो है वो अब तक का है. आने वाले समय में भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं हम ये सेम पेस और सेम मोमेंटम कंटिन्यू रहेंगे. वेरी वेल एक्सप्लेन किरण, और पूरी उम्मीद करते हैं कि जिस तरह के मोमेंटम की आप बात कर रहे हैं, जो कुछ आप प्लान कर रहे हैं वो सब कुछ आप एस्टैब्लिश कर पाए. सौरभ, अब बात करते हैं एक्सपेंशन की.
कंपनी क्या प्लान कर रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन इन इट्स रिटेल नेटवर्क, पर्टिकुलरली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में इन वेस्टर्न इंडिया? Additionally, how will the focus on population density, rental rates, local preference guide this expansion? क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जिस पर नजर रखनी होती है जब आप विस्तार की बात करते हैं, कारोबार विस्तार, एक्सपेंशन की बात करते हैं। तो what impact is anticipated on market penetration and competitive positioning as well? So Mansi, it's a very valid question, and we approach this entire process very scientifically. So in our entire journey, हमने जो भी city या जो भी town चुना है store के लिए, we undertake the detailed survey of that, done internally by our sales and business development team. उसके बाद हम लोग based on the survey results, हम लोग वहाँ पे जाके एक exhibition करते हैं, जहाँ पे हमको customer understanding, demography, price point, sensitivity, ब्रांड कनेक्ट, ये सबका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर वहाँ दो चीज़ें हैं, एक अगर ब्रांड का वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है, मार्केट में पोटेंशियल है, और दूसरा लोकल कंजम्पशन कितना है वहाँ पे। अगर ये दोनों फैक्टर्स पे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, दैट इज व्हेन वी डिसाइड टू स्टार्ट अ स्टोर देयर। तो सेम प्रोसेस विल कंटिन्यू एज वी गो अहेड। महाराष्ट्र में अभी तक बहुत पॉकेट्स है जहाँ पे पोटेंशियल है, जहाँ पे हम जा सकते हैं और डेवलपमेंट कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड दोज पॉकेट जहाँ पे कई आर अंडर आइडेंटिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ सर्वेज एंड एग्जीबिशन। बट यही पूरा जर्नी रहेगा। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो राइट फ्रॉम मुंबई टू पुणे टू अदर पॉकेट्स पोटेंशियल बहुत जगह पे है। But like you rightly said, our whole objective is to ensure that we don't eat into our existing store sales. It has to be incremental, क्योंकि हमारा हर स्टोर का आज देखा तो हर रेवेन्यू इज मोर देन, जैसे किरण ने कहा, 170+ crores। हर स्टोर प्रॉफिटेबल है, तो वही जर्नी आगे कंटिन्यू रहेगा। And just some numbers which have come from the bankers discussions and from various reports, कि बोले महाराष्ट्र का मार्केट साइज आज मतलब ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट रेट। वेस्ट इंडिया, जिसमें महाराष्ट्र इज द सिग्निफिकेंट प्लेयर, इज ऑलमोस्ट $20 billion का उसका मार्केट साइज है, और एक अच्छा पोटेंशियल मिल रहा है। So I think we will be focusing on the state of Maharashtra, like I mentioned before. यहाँ पे store network बढ़ा के will be the number one player here. So that is what the journey will be looking like. इसमें काफी जगह पे काम चल रहा है, and it will be a mix of metro, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 हम नहीं जाते, क्योंकि that is where we look at franchises. Those are cities which have smaller potentials, and they are where we need lesser investment and lesser turnover is expected from those stores. So वहाँ पे हम franchisee network से आगे जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। But our primary focus will be to really focus on these bigger cities. As per DRHP, we have mentioned we will be doing 12 stores. They all will be company owned, company operated, and which would be again done in a very scientific way. Absolutely. Of course, expansion के लिहाज से there are all the plans and the plans look in place. लेकिन इसके साथ साथ जब मैं financials discuss कर रही थी, किरण, एक और चीज जो काफी interesting नजर आई, काफी interesting metrics कह सकते हैं, because as we consider the impressive EBITDA growth, almost 40%, 39.78% to be precise, EBITDA growth देखने को मिला है, highest revenue per square foot and lowest working capital days amongst key organized jewelry players. So this is quite an interesting metrics. और क्या strategy develop करते हैं? दो सवाल, पहले तो किस तरह से इस तरह के metrics device हुए हैं, और क्या strategy place करते हैं आगे further to enhance these metrics in order to leverage them for continued competitive advantage in the market? Okay, thank you Mansi. So मैं चालू करता हूँ वर्किंग कैपिटल डेज से, जो कि हमारा आज जो पोस्ट हुआ है ऑलमोस्ट 51 to 55 डेज के बीच में। टिपिकली वर्किंग कैपिटल डेज जो होता है, इसमें 4 पहलू होते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्डर टू कीप दैट मोमेंटम इन दी वेरी वेल अंडर कंट्रोल, जिसमें होता है आपका स्टॉक, डेटर, आपके बैंक बोरोइंग्स और क्रेडिटर्स। आज हमारे पास जो क्रेडिटर्स है, जो डेटर्स है, वो बहुत अंडर कंट्रोल है। क्रेडिटर्स जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, और डेटर्स जो है वो किसी के पास से उधारी वाला बिजनेस है नहीं। सो कैश एंड कैरी बिजनेस जो है वो ज़्यादा है। जो भी नॉमिनल डेटर्स है वो कंट्रोल में। बैंक बोरोइंग, जैसे मैंने इसके पहले आपको जब जवाब दिया उसमें भी है, बैंक बोरोइंग्स आर टोटली अंडर कंट्रोल। सो हैविंग सेड दैट, कंपनी में आने वाला सिंगल पैसा इज अगेन रीयूटिलाइज। जैसे हम
रिप्लेनिशमेंट मॉडल करते हैं कि मेरे दुकान में स्टॉक कम हो गया है, इमीडिएटली रिप्लेनिश, वैसे ही जो भी मेरा स्टॉक पैसा यूटिलाइज होता है वो अगेन कम बैक इन दी बिजनेस होता है। सो कहीं पे भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। हमारी एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी होती है, हर साल के फाइनेंशियल अप्रैल से चालू होने से पहले 2 महीने हमारे कंपनी में एओपी बहुत डीप ड्राइव होता है, जो कि बजट जैसे ही खत्म होता है राष्ट्रीय बजट, उसके बाद में तुरंत 15 दिन के अंदर सभी का डिपार्टमेंट, सभी स्टोर्स, ईच एंड एवरी स्टोर से हम मैट्रिक्स लेते हैं। उसके ऊपर पूरी मैनेजमेंट टीम बहुत डिटेलिंग करती है कि आने वाले साल कैसा रहेगा, क्या प्लानिंग हो सकती है, क्या इन्वेंट्री की लेवल हम रख सकते हैं, क्या तरीके के फेस्टिवल प्लानिंग हो सकते हैं, क्या तरीके का फेस्टिवल स्टॉक रह सकता है, क्या तरीके का ऑफ फेस्टिवल स्टॉक रह सकता है, कारागिर की प्लानिंग क्या हो सकती है। तो ये डीप ड्राइविंग जब होता है तो हमारा एनुअल ऑपरेटिंग प्लान ये वो साल चालू होने से 2 महीने पहले मी एंड सौरभ आर साइनिंग इट ऑफ। सो इसका मतलब ये है कि अगले साल का प्लानिंग ये 2 महीने पहले हमारे यहाँ पे चालू होता है एंड वही प्लान हर महीना होने के बाद में वी आर रीचेकिंग कि व्हाट वी हैव डिसाइडेड आई हैव बी डिलीवर्ड। इफ अगर उससे ज्यादा भी डिलीवर होता है तो भी हमारे लिए कंसर्न होता है कि क्या चीज है जो छूट गई। और अगर समझो कोई स्टोर या कोई ब्रांच अगर समझो थोड़ा बहुत वहां के लोकल इश्यूज के कारण कम परफॉर्मेंस कर पाए तो भी हमारा वहां पे इमीडिएट फोकस होता है कि ये महीने में हुआ है, अगले महीने में ये नहीं होना चाहिए। सो कहने का मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच जो है वो कंपनी में सब जगह पे आपको मिलेगा। प्रोफेशनली बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट होता है। इट इज नॉट दो कहने के लिए गाडगिल फैमिली इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बट सब जगह पे हर एक डिपार्टमेंट में प्रोफेशनल्स आर वर्किंग विद द कंपनी एंड दे आर विद द कंपनी फॉर ऑलमोस्ट 10+ more years. सो ये सब है, वी आर हैविंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, उसके बारे में सौरभ आपको डिटेलिंग में बात करेंगे। बट एज फार एज स्ट्रैटेजी इज कंसर्न, सो यही हमारे लिए यूएसपी है कि ड्यूरिंग द कोविड पीरियड ये स्ट्रैटेजी हमने सबसे पहले चालू की थी और उसके ऊपर डिसाइड करा था कि लेट अस वर्क ऑन दिस स्ट्रैटेजी। एक एक स्टोर के ऊपर काम करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड वहां का मैट्रिक्स कैसा है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, कौन से खर्चे हैं जो सेंट्रलाइज कर सकते हैं रादर देन इंडिविजुअल। सो एक एक छोटी छोटी चीज के ऊपर काम करते 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 2-3 साल में हमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आया और अभी हम बड़े पैमाने पे काम करना चालू किया। दैट इज द रीजन लास्ट ईयर वी हैव ओपन 4 न्यू स्टोर्स। ये साल में भी हमने Q1 में ऑलरेडी 3 स्टोर्स लॉन्च करे हैं। सो ये छोड़ के हम और 9 स्टोर ये साल में प्लान करने की हमारी मंशा है, जो RSP में भी आपको दिखाई देगी, और अगले साल भी 3 स्टोर। सो यही मोमेंटम, यही वर्किंग स्टाइल, यही स्ट्रैटेजी और यही लेवल से हम एग्जीक्यूशन की प्लानिंग कर रहे हैं एंड आई होप कि वी विल कंटिन्यू द सेम वर्किंग स्टाइल अक्रॉस द कंपनी, अक्रॉस ऑल द स्टोर्स। बिल्कुल सौरभ, किरण, बेहद अच्छे से आप अपनी वर्किंग स्टाइल और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझा रहे हैं। आई थिंक किरण जो अभी आप बता गए हैं, आई थिंक एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है स्ट्रेटेजिकली जब काम करती है और एक एक करके हर छोटी से लेकर बड़ी चीज पर ध्यान रखती है, तभी द लेवल ऑफ सक्सेस विच यू आर अटेनिंग वहां तक पहुंच पाती है। 2 आखिरी सवाल है मेरे पास सौरभ। एक तो देखिए, कोविड टाइम्स में ही हम समझ पाए कि डिजिटलाइजेशन, या कह सकते हैं कि ऑनलाइन क्रांति क्या है। सो हाउ डज द कंपनी प्लान टू स्केल इट्स ई कॉमर्स प्रेजेंस, स्पेशली क्योंकि ग्रोइंग शिफ्ट हमने देखा है टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग, पर्टिकुलरली इन लग्जरी गुड्स सेक्टर ऑल्सो। ये शिफ्ट क्या ज्यादा बढ़ा लग्जरी गुड्स सेक्टर में भी, या आपके जो प्रोडक्ट लाइन है उसमें भी है, और अगर हाँ तो किस तरह से इसे हम टैकल कर रहे हैं? See, COVID has been a game changer for the entire, world, and for us, especially jewelry industry, and in more particular for PNG. 2 चीजें हमने COVID से सीखी थी. One was that we can do business with digital catalog, digital samples, and good social media advertising. जो हमने COVID में किया वो हम तो काफी हद तक हमने उसको कोविड के बाद भी इम्प्लीमेंट किया. So our stores started keeping a lot of samples in copper, silver, in digital catalog, physical catalogs, and that helped us to get a lot of made to order customer business. This helped us to reduce inventory, and जैसे किरण ने कहा था, stock days are the lowest in industry. उसका एक कारण ये भी है कि we work on lean inventory levels, which are backed up by these digital catalogs and these samples. So this is one learning from COVID, which really helped us to scale up our entire operations in a more efficient way. Second, yeah, like you rightly said, COVID ke baad people have started, looking at online in a very systematic and, it's become like a daily routine.
So we started also the online business post-COVID. First year we did 6 crores. Next year we did 100 to 120 crores. This year again we are growing at a very fast rate. So I think it has picked up. A couple of trends are seen from that. Online people are buying either lightweight jewelry, sub 50,000 category, or they are buying gold bars and coins. Serious shopping, emotional shopping, wedding jewelry or festive jewelry is still bought online, and I think worldwide that is the phenomena that it will be bought online. It's touch and feel, it's emotional. So that we are using it as an omni channel, so people can browse online, see the samples online, make that decision, shorten their time of spending in the store, and when they come to a store, they are kind of prepared with what they want. So it's a combination which we're using, but no one can deny the entire impact which the digital media has on everyone's life. And today, even in remote villages, people are browsing, looking at a lot of information through social media. So I think we are there, and we believe that we need to use it judiciously. So it's a strategy which is in place to use social media in the most effective way and in the rightful way, because we believe that a brand today has a 20 decades of legacy. So it's something which we have to be very careful about. So to educate consumer in the right way, to be able to stand for what you believe in, and to be able to deliver what you have committed is what we really value, and that is how our strategy going ahead will also be. Absolutely, I agree with you, Saurabh. So आखिरी सवाल आप दोनों के लिए, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Saurabh, we start with you. See, I would say that in time is of India today. People are talking of India, the India story just beginning, India story just growing. So I think we all are today in an age where we want to see huge growth. So I think people should plan the future well, work towards it. जैसे मुझे कल एक ने पूछा था कि आप क्या बोलोगे आपके ग्राहकों के लिए? So I always say that let the ladies buy jewelry and let the men buy the equity. So we say again, best of both the worlds. But on a serious note, I think I would say that we will always try to deliver more than what we are committing, and we always try to enhance value of all our stakeholders, which we have been doing till now. Be it our customers, our karigars, our employees, and now also our investors. So that's all we can say, that we will try our best to keep on enhancing the value and making PNG a bigger and bigger company. Well put, Saurabh. किरण, आप बताइए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? आई थिंक सौरभ ने सब चीजें कवर करी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में या लास्ट अगर 10 साल की भी बात करें तो जो लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, दे आर गेटिंग प्रीटी गुड रिटर्न्स। और आज भी इसके तरफ लोगों का आकर्षण और भी है, और हमारी तो कंपनी सोने में ही काम करती है। सो आई थिंक having said that, even if you can look for long term, stay long term, we are definitely deliver what we have committed. And जैसे सौरभ ने बताया, we are actually actively working on that. And best wishes and good luck to everyone. Absolutely, किरण जी, सौरभ जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए, लिस्टिंग के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। Thank you, Mansi ji, and thank you all the viewers who have been listening to this. Thank you so much. Thank you.